स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं एसटी यादव मैथ और इसमें अब तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में अनुपात समानुपात अभ्यास से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 3x माइनस 2y रेशियो x प्लस 3y इक्वल टू 5:6 तो x रेशियो y की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सॉरी 26 नहीं 21। क्वेश्चन नंबर 21, 3x माइनस 2y रेशियो x प्लस 3y इक्वल टू 5:6। तो हमें x रेशियो y का मान ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? x रेशियो y बराबर हमको बताना है क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। 3x माइनस 2y रेशियो को हम लोग बटे में लिख सकते हैं x प्लस 3y बराबर 5/6। रेशियो को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षेत्र का 18x माइनस 6 दूनी 12y बराबर 5 का मल्टीप्लाई इसमें 5x प्लस 5 तिहाई 15y। x x एक साइड कर लेते हैं, y y एक साइड। 18x माइनस 5x बराबर इधर है 15y, 12y इधर जाएगा तो माइनस में है प्लस 12y। अब ये कितना हो जाएगा? 18 में से 5 चला गया 13x और इधर ये 5 2 7 और ये 1 1 2 27 y। तो x अपान y बराबर हो जाएगा, y इधर आएगा बट्टे में, इधर 27 है, 13 इधर किस में है? मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो अपान में चला जाएगा। तो x रेशियो y बराबर आ जाएगा 27 रेशियो 13 आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 27/13। ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, यदि 5a प्लस 3b 5a प्लस 3b रेशियो 4a प्लस 7b इक्वल टू 3:4 तो a रेशियो b क्या होगा, हमें ये बताना है। तो सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं 5a प्लस 3b अपान 4a प्लस 7b। ये रेशियो है, रेशियो बटे में आ जाता है। रेशियो का मतलब ही है बटे में। ये 3/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में किए थे हम लोग। 4 पंजे 20a प्लस 4 तिहाई 12b बराबर 4 तिहाई 12a प्लस 7 त्रिक 21b। ये हो जाएगा। अब a एक साइड कर लेते हैं और b भी एक साइड। तो ये हो जाएगा 20a, तो ये 20a और 12a इधर आएगा तो माइनस 12a बराबर इधर 21b। ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस 12b। अब 20 में से 12 गया 8a बराबर 21 में से 12 अब हमको घटाना है तो ये होगा 9। 21 में से 12 गया 9, 9b। तो ये आ जाएगा। अब a b को ला दो इधर अपान में, a अपान b बराबर 9, इधर 8 क्रॉस में है, इधर चला जाएगा डिवाइड में तो 8। तो आ गया क्या? a रेशियो b बराबर 9:8। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन का
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए 9:8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। 23 कह रहा है यदि a/2 = b/3 = c/5 हो तो 4a + 3b - c/b का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। अगर है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? 4a + 3b - c/b, इसकी वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो आइए करते हैं। बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में, सॉरी चैप्टर नहीं, लेक्चर में, बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि a और b और c कुछ भी हो उसके अपान में जो होता है वही उसकी अनुपातिक वैल्यू होती है। तो जैसे a/, इसमें क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की 3 है, c की 5 है, तो वही लाके यहीं पे रखते हैं। 4 × a की जगह पे 2 प्लस 3 × b की जगह पे 3 माइनस c की जगह पे 5 अपान b की जगह पे 3। 4 दूना 8 प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 5/3। अब देखिए 8 और 9 कितना हो गया? 8 8 16 1 17 माइनस 5/3। 17 में से 5 गया 12/3। 3 चौक 12, यानी इसकी वैल्यू आ गई 4। 4 आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 में, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? यदि x/5 = y/7 तो x - 10 अनुपात y - 14 किसके बराबर है? ये हमें ज्ञात करना है। क्या दिया है? x, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24, क्वेश्चन नंबर 24, x/5 = y/7 तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? x - 10 अपान y - 14, x - 10 अपान y - 14, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए a के जस्ट अपान में क्या है? 5 और y पे क्या है? 7, तो यही इसकी वैल्यू होगी, अनुपातिक वैल्यू वही रखते हैं। तो x के स्थान कितना रखेंगे? 5 माइनस 10 बट्टे y के स्थान पे 7 माइनस 14, तो ये आया कितना? -5 बट्टे -7, माइनस से माइनस कट गया, आ गया कितना? 5:7 या 5/7, इसकी वैल्यू आएगी 5/7। तो 5:7, 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, जैसे ये अनुपातिक वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक्चुअल में तो कोई x और y का जो अनुपात है 5:7 है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे तो कोई ना कोई कोफिशिएंट रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 है तो 5a रखेंगे और ये 7a रखेंगे, कुछ ना कुछ रखेंगे। तो वो भी यहाँ पे जाके लास्ट में कट जाता है, तो वो काफी लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7 रखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है a + b रेशियो b + c रेशियो c + a, a + b रेशियो b + c रेशियो c +
ए बराबर कितना दिया है 6:7:8। और क्या दिया है, एक चीज और दी गई है क्या, a + b + c बराबर 14। a + b + c बराबर 14। तो c का मान ज्ञात करना है, c फाइंड करना है, c कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ होना संभव है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, तभी तो हमें a + b + c प्राप्त होगा। जब तक हम तीनों को ऐड नहीं करेंगे तो ये a + b + c हमें प्राप्त नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होगा। जब इसको ऐड करेंगे 2a 2b 2c हो जाएगा, यानी 2a + 2b + 2c बराबर ये 6 6 12 6 18 और ये नहीं तो कितना हो जाएगा 7 21 हो जाएगा ना, 7 21 या 6 7 15 और ये 8 21, ठीक ना। तो ये कितना आ रहा है 21 आ रहा है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा a + b + c बराबर 21 और यहाँ पे a + b + c के स्थान पे कितना रखेंगे 14, यानी 2 × 14 = 21। तो देखिए यहाँ से c तो है ही नहीं है, यहाँ पे c है ही नहीं, तो c की वैल्यू आएगी कहाँ से, यहाँ से नहीं निकल सकता है c की वैल्यू। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये अनुपातिक वैल्यू है तो इसको हम लोग मानेंगे 6a, या a तो है यहाँ पे, कुछ और मान लेते हैं, a भी है, xyz नहीं है ना तो x मान लेते हैं। 6x, इसको मानेंगे 7x, इसको मानेंगे 8x। तो ये देखिए 8 7 15 15 6 21, तो 21x हो जाएगा, 21x। तो ये भी कितना होगा 21x। अब सही है, अब वैल्यू निकल सकती है, तो कितना हो जाएगा 21x। तो ये हो गया 2 × देखिए a + b + c के स्थान पे 14 रख दिया है बराबर 21x। 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। अब ये कितना आ गया 2 दूनी 4 बराबर 3x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई है ये चीज। अब देखिए क्या दिया गया है कि a + b + c बराबर 14 है ना, तो अब हमें ये चीज प्राप्त हो गया है। अब यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि a + b की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पे a + b की वैल्यू रख देंगे तो c की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। तो क्या है a + b बराबर कितना दिया गया है 6x। तो a + b बराबर क्या हो जाएगा 6 × x की वैल्यू 4/3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी a + b बराबर कितना 4 दूनी 8 आ रहा है। अब हमें पता है क्या a + b + c बराबर 14, a + b + c बराबर 14। a + b की वैल्यू कितनी है 8, ये निकल के आई है, तो 8 + c बराबर 14। तो c बराबर कितना हो जाएगा 14 - 8, तो c बराबर कितना हो जाएगा 14 में से 8 घटा देंगे कितना बचेगा 6, कितना 6। तो c की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6 आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3, तो 2a² + 3c² + 4e² 2b² + 3d² + 4f² की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है a/b बराबर c/d बराबर e/f = 3।
तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² अपान 2b² प्लस 3d² प्लस 4f², इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये दिया गया है, तो इसके बटे में 1 हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि a बराबर c बराबर e बराबर सब कितना है, 3 है, और b बराबर d बराबर f बराबर कितना है, 1 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहीं पे, इसकी वैल्यू लाके यहाँ पे रख देंगे। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 पे स्क्वायर प्लस 3, c की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4e की वैल्यू कितनी, 3, 4e², अच्छा e नहीं, e के स्थान पे 3 बटे, अब ये कितना हो जाएगा, ACE, इसका मान रख दिए हम लोग। अब ये 2b² का मतलब कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 3d का मतलब कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 4, f का मतलब कितना, 1 का स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग इधर देखते हैं, तीनों में 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 2 कॉमन है, तो इसको 3 की घात 2 कॉमन ले रहे हैं। क्या बचेगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे, इधर ये 2 प्लस 3 प्लस 4, अच्छा इधर भी 2 3 4 बचा, इधर भी 2 3 4 बचा। अब इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, देखिए सेम मिल रहा है ना, 2 3 4 इधर भी, 2 3 4 इधर भी, जोड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 की घात 2 यानी 9, इसका आंसर आएगा 26। तो 26 का ऑप्शन डी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है, x रेशियो y बराबर 3:4, तो हमें वैल्यू निकालनी है 4x माइनस वाई बटे 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू y की वैल्यू दी गई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, वही ला करके हमें यहाँ पे पुट कर देना है, वही यहाँ पे रख देंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगी। तो चलिए रखते हैं, 4 इंटू एक्स के जगह पे 3 माइनस वाई की जगह पे 4 बटे 2 इंटू एक्स के जगह पे 3 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 4, ये हो गया 4 3 12 माइनस 4 बटे 3 दूनी 6 माइनस 9 चौक 36, यही होगा, अच्छा प्लस है, प्लस यहाँ पे प्लस है। अब 12 में से 4 गया 8, और ये 36 और 6 कितना हो गया 42, तो अब 8 से ये कट जाएगा, चाहे 8 से काटिए चाहे 2 से काट, चलिए 2 से काट दे रहे हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, कितना आ गया 4 बटे 21, तो इसकी वैल्यू 4 बटे 21 आनी चाहिए, कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 4:9 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार कहाँ से मिस्टेक हुआ है, 3:4 है, 4x माइनस वाई 2x प्लस 3y, तो 4 इंटू 3 माइनस 4 अपान 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पे 4, 4 3 12 माइनस 4 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12, अच्छा यहाँ पे हमने 36 लिख दिया है, गलती से लिख गया होगा, 4 3 12
ठीक है, तो गलती से हमने यहाँ पे 36 लिख दिया था, तो इसी वजह से गलत हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 बटे, और 12 और 6 कितना हो गया 18। तो 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 नवा 18, कितना जाएगा 4/9, यानी 4:9। तो इसका ऑप्शन हो जाए कौन सा, 27। 27 का ऑप्शन ए सही, 4:9, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 28 कह रहा है यदि a/3 = b/2 हो तो 2a + 3b 2a + 3b अपान 3a - 2b, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, a के जो बटे में रहेगा वो a की वैल्यू, b के जो बटे में रहेगा वो b की वैल्यू, इसी में लाके पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू b की वैल्यू 2 अपान 3 इंटू a की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 अपान 3 त्रिक 9 माइनस 2 दूनी 4, 6 6 12 बटे ये 9, 9 में से 4 गया 5, तो 12/5 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो देखिए 29 क्या कह रहा है, यदि बी ए तथा सी का मध्यानुपाती है, यानी ए और सी का मध्यानुपाती क्या है बी, तो हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस बी पे होल क्यूब रेशियो b माइनस सी पे होल क्यूब, ये किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो पहले इसकी कंडीशन पूरी कर लेते हैं, फिर इसको ज्ञात करते हैं। ये कह रहा b मध्यानुपाती है, तो इनका अनुपात कैसे बनता है, इसके बटे में ये और इसके बटे में ये ना, मध्यानुपाती है ऐसे है, तो इनका रेशियो तो ऐसे ही तो बनता है ना, यानी a/b बराबर b/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b² बराबर ac, या b बराबर क्या हो जाएगा √ac। अब यही b बराबर √ac हम लाके यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या है a माइनस b के स्थान पे √ac पे होल क्यूब, और ये बटे में b के स्थान पे क्या रख देंगे √ac, और फिर क्या माइनस c पे होल क्यूब। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें से a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे a है तो a को क्या लिख सकते हैं √a इंटू √a लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या लिखा है √a इंटू √a, तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। कैसे, ये बड़ा कोष्टक लगा दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कॉमन ले ले रहे हैं √a कॉमन ले रहे हैं, तो जब ये कॉमन लेंगे तो कोष्टक से बाहर आएगा तो ये घात 3 में बाहर आएगा, और यहाँ क्या बचेगा √a, या फिर यहाँ पे पूरे पे कोष्टक लगा देते हैं। क्या करते हैं, पूरे कोष्टक लगा देते हैं। जैसे ये पूरे पे घात 3 है, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले ले रहे हैं क्या √a, जब √a कॉमन ले ले रहे हैं तो क्या बचेगा √a माइनस √c, यहाँ पे बचेगा क्या √a माइनस √c। अब इसमें भी पूरे पे घात 3 है,
अब इसमें क्या कॉमन ले लें, यहाँ देखिए रूट सी, ये क्या लिखा है, रूट सी इंटू रूट सी, सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट सी इंटू रूट सी। तो अब यहाँ से अगर रूट सी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, रूट ए बचेगा, माइनस यहाँ एक रूट सी कट जाएगा तो एक रूट सी बचेगा सी के स्थान पे, ये बचा। देखिए इसमें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, रूट ए पे घात 3 बट्टे रूट सी पे घात 3। अब रूट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की घाते 1/2 पूरे की घात 3 बटे रूट सी, अच्छा रूट सी नहीं, ये सी की घाते 1/2 पूरे की घात कितना 3। तो अब ये कितना हो जाएगा, ए की घाते 3/2 बट्टे सी की घाते 3/2, या लिख सकते हैं ए की घाते 3/2 रेशियो सी की घाते 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 29 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए ये पूरे पे घात 3 है, तो हम यहाँ पे रूट ए कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे ए को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये एक बचा रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यदि x रेशियो y बराबर 4:5 तो 3x प्लस वाई रेशियो 5x प्लस 3y की वैल्यू बताना है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 27 जैसा ही है, 27 हो गया, 24 हो गया और ये जो है 28 हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 और ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है 31 तक लग जाएगा, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। है 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y इक्वल टू 18 रेशियो 29 हो तो x अपान y किसके बराबर है। तो x अपान y हमको ज्ञात करना है, तो इसको बटे में लिख लेते हैं पहले, 2x प्लस 3y बटे 3x प्लस 5y बराबर 18/29। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 29 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा तरीके से करेंगे, कैसे कि इसको अगर हम लोग 30 माने तो 30 दूना 60 होगा, लेकिन 29 प्लस 1 है ना, ये 30 दूना 60 हो गया, यानी एक जो है, एक में 2 का गुणा होगा तो 2 का 2, यानी 60 में से 2 कम होगा यानी 58 होगा। तो 29 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 58। 30 में 2 का गुणा करते हैं तो 60 आता है, तो 29 में करेंगे तो 2 कम आ जाएगा, तो 30 दूना 60, 60 में से 2 कम तो कितना 58 x प्लस, देखिए 30 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा ना, तो 1 कम है, देखिए 30 रहेगा तो 30 तिहाई 90 होगा, लेकिन 1 कम है तो 3 कम हो जाएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87y, ठीक है ना। 30 तिहाई 90 होता है और उसमें से 3 कम हो जाएगा, इतना बराबर। अब 18 का 3 में गुणा, चाहे 18 का 3 में गुणा कर दो, या फिर जो है कि अगर ऐसे समझो 20 है तो 20 तिहाई 60 होता है, और तो ये 18 प्लस 2 है तो 3 दूनी 6, यानी 60 में से 6
कम रहेगा यानी 54 रहेगा। और 18 से आप 3 में भी डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, अगर आपकी जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब देखिए 18 में 5 का गुणा करना है तो चाहे डायरेक्ट 18 से 5 में गुणा करके लिख दीजिए, या फिर अगर आपको 18 का पहाड़ा नहीं भी याद है तो आप इसको 20 मान के चलिए, 20 पंजे 100 होता है। और ये 18 क्या है, 18 प्लस 2, तभी तो 20 किए थे ना, तो इसको 20 मान के चल रहे हैं। तो 18 ये कितना कहाँ गया, 20 पंजे 100, 100 में हमको कितना कम करना है, ये 2 है, 2 पंजे 10 कम करना है तो 90। डायरेक्ट 18 पंजे कितना हो, 90, डायरेक्ट कर दीजिए 18 पंजे 90, तो 90 वाई। ठीक है, तो x x एक साइड करते हैं, y y एक साइड, 58x माइनस 54x बराबर 90y, ये इधर चला जाएगा माइनस 87y। अब ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर ये कितना हो जाएगा, 3y। तो x अपान वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4, यानी 3:4, 32 का 3:4। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए गुणा करने के बहुत से तरीके होते हैं, अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए दे दिया जाए 31 में मल्टीप्लाई करना, ये 31 तो इजी है, मान लीजिए यही 29 ही है, 29 में मल्टीप्लाई करना है 4 का ना, तो आप 29 में 4 का मल्टीप्लाई ना करिए, आप 30 में 4 का मल्टीप्लाई करिए। और इसमें हम एक ज़्यादा लिए हैं ना, जैसे 29 प्लस 1 होता है, एक हम ज़्यादा लिए हैं, तो 1 में 4 का गुणा हुआ होगा तो 4 ही तो हुआ होगा ना, यानी हम 4 ज़्यादा लिए हैं, तो इसमें से हम 4 घटा देंगे, यानी 4 3 12, 120 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 116 आएगा। तो ये आसान रहेगा गुणा करने में। अगर ऐसे मान लीजिए कहीं बड़ी संख्या आ जाती है तो इसी टाइप से हम लोग गुणा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है a/b बराबर 4/9, और क्या कह रहा है a/c बराबर 2/3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, a प्लस b रेशियो a प्लस c, ये हमें ज्ञात करना है। अगर हमें a b c की एग्जैक्ट रेशियो मिल जाए तो उसका मान हम लोग यहाँ पे रख के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट में हमने देखा था कि अगर a/b दिया हो और b/c दिया हो तो a/b/c हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, ये हम लोगों ने अनुपात समानुपात के बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर में देखा है। तो उसी तरीके से करते हैं, आइए a/b/c। अब यहाँ पे मान रखते हैं a की जगह पे 4, b की जगह पे 9, फिर इस वाले में देखते हैं a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। तो अब ये बताइए a की वैल्यू अलग अलग तो हो नहीं सकती, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है तो सेम होनी चाहिए। तो अगर इसमें भी 2 का गुणा कर दें इंटू 2, क्योंकि गुणा होगा तो पूरे में होगा, 2 का गुणा कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 और ये 9 और ये 2 दूनी 4 और ये कितना सी वाला कितना हो जाएगा 6। यानी अब हमारे पास जो a/b/c की वैल्यू निकल के आएगी अनुपात में, वो 4/9/6 आएगी। अगर आपको कम समझ में आ रहा हो ये, तो बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने अच्छे से बताया है। 4/9/6, यानी अब इसकी वैल्यू निकालनी है a प्लस b रेशियो a प्लस c की। a की जगह पे 4 प्लस b की जगह पे 9 बराबर a की जगह पे 4 प्लस c की जगह पे 6। 9 और 4 13 रेशियो, ये रेशियो है 13 रेशियो 6 4 10,
यानी 13:10 इसकी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 33, 13:10, ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है x रेशियो y बराबर 5/2 या 5:2, तो 8x प्लस 9y और रेशियो में है 8x प्लस 2y, क्या होगा? तो ये सेम क्वेश्चन है, ये 27, 28, 30, 31 जैसा, तो इसको आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम बता देंगे, लेकिन वैसे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x y z रेशियो में हमें ज्ञात करना है। x रेशियो, y रेशियो, z हमें प्राप्त करना है। तो बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर बराबर में दिया गया हो और उसके साथ x y z के साथ कुछ न कुछ अंक जुड़ा हो, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं क्या है। x का रेशियो हमें निकालना है, तो x को बंद कर लीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है? 3 और 4 दिख रहा है, तो 4 और 3 का गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12 रेशियो। अब हमें y वाला निकालना है, तो y पे ऐसे हाथ रख लीजिए। फिर क्या दिख रहा है? 4 और 2, क्या दिख रहा है? 4 और 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर रेशियो लिखिए। अब हमें z वाला निकालना है, z को बंद कीजिए। क्या दिख रहा है? 2 और 3 दिख रहा है, तो 3 दूनी 6, ये हो गया। अब 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6:4:3, 35 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6:4:3। दूसरा मेथड क्या है? जैसे 2x बराबर 3y बराबर 4z है, तो 3, 2, 4 का एलसीएम हम लोग लेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 से डिवाइड कर दो सबको, सब में 12 से डिवाइड कर दो। 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, क्या गया? x/6, y/4, z/3। जो बटे में होती है वही उसकी अनुपातिक वैल्यू होती है। तो क्या x की 6:4:3, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।